दोस्तों सभी को नमस्ते नेचर। माई सेल्फ आशीष कुमार और आप सबका इस लास्ट आईएएस यूनिवर्सिटी के सेशन में मैं स्वागत करता हूं। वेलकम ऑल ऑफ, स्वागत है आप सब लोगों का। और आज हम इस सेशन के लास्ट पड़ाव में हैं और एक इम्पोर्टेंट सेशन हम लगातार लेते जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों का आज हमें रिव्यू मिलता है और बताते हैं कि इतना फायदा हुआ। इस सेशन को लेके बहुत सारे लोग उत्सुक हैं और जैसा कि मैं देख रहा हूँ कुछ मिनटों के अंदर ही 150 के आसपास संख्या पहुंच गई है। और आज हम जिनसे सेशन लास्ट लेने वाले हैं वह हमारी कंपनी के को फाउंडर हैं और हमको हर समस्या से निजात दिलाते हैं और हमारी टीम को किसी का भी फोन आए हर चीज़ों को सोल्व करते हैं। डॉक्टर पंकज सर, तो मैं सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट चाहूँगा कि जैसी भी स्थिति में आप हैं प्लीज़ अपने आप को सही स्थिति में बैठाएं, क्योंकि ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं नहीं जानता कि आप किस जगह हैं, क्या बिजी हैं, फ्री हैं, बट अगले 1 घंटे में चाहूंगा मेंटली और फिजिकली रूप से आप उपस्थित रहें ताकि आप इस मीटिंग का फायदा ले सकें। और आज ये सेशन का लास्ट दिन है तो कल जिन लोगों ने इसको क्वालिफाई किया है 5000 बीवी से सेल्फ परचेज करके इसको क्वालिफाई किया था, उन लोगों का ऑनलाइन एग्जाम होगा। तो जितने भी लोग क्वालिफायर्स हैं, इस चीज़ को कोर्स को किया है, वो लोग रेडी रहे हैं कल एग्जाम देने के लिए। और जिन लोगों ने इसको क्वालिफाई नहीं किया था बट मीटिंग में है, तो आज वो 1 घंटा मीटिंग ले। दोस्त ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं पंकज सर को कॉल करूंगा। तो प्लीज सो मोस्ट वेलकम डॉक्टर पंकज सर, आप आए हैं सर और सबको बताएं इस चीज़ के बारे में। वेलकम सर। थैंक यू आशीष जी फॉर इंट्रोडक्शन और नमस्ते सभी को डॉक्टर नेचर। और आप सब लोगों का स्वागत है आज नए सेशन के जो 5th डे है। और एक्चुअली स्लाइड्स बहुत ज़्यादा है, मैटर बहुत ज़्यादा है और मैं चाहता हूँ कि इन्फॉर्मेशन जो मेरी इन्फॉर्मेशन है जो मैंने जो तैयार की वो ज़्यादा से ज़्यादा एक सरल लैंग्वेज में सभी लोगों तक पहुँच पाए, क्योंकि हमारे सूत्र का जो प्रोग्राम का उद्देश्य यही है कि जितनी भी चीजें हमारी जो रिसर्च में आ रही है डॉक्टर नेचर में, हम लोग जिन चीजों को डिस्कवर कर रहे हैं या फिर डिजीज के बारे में जो एजुकेशन दे रही है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अच्छे से अच्छे रूप के अंदर, ताकि उनको समझ में आए। ठीक है, तो ज्यादा साइंटिफिक नहीं होके मैं एक लेमैन पर्सन के अकॉर्डिंग मैं इसको ब्रीफ करने की कोशिश करूंगा। और जहां भी डाउट या कुछ क्वेरीज होंगी तो लेटर ऑन अपन जो और भी जो ट्रेनिंग्स होंगी या फिर कोई कुछ आंसर सेशन होगा उसका अपन लोग डिस्कस। तो जैसे कि आज जो टॉपिक है हमारा डायबिटीज एंड इट्स मैनेजमेंट विद द हेल्प ऑफ द मेडिसिनल प्लांट एंड हर्ब। तो एक्चुअली क्या है, मैंने डायबिटीज के ऊपर बहुत 4-5 ट्रेनिंग दे चुका हूँ। डिस्ट्रीब्यूटर नए नए एडजॉइन होते रहते हैं तो उनको भी ट्रेनिंग की आवश्यकता है। लेकिन इस जो आज का जो सेशन है जिसका कि उद्देश्य बेसिकली मेडिसिनल प्लांट और हर्ब्स के ऊपर है, तो आज मैं थोड़ा सा डिजीज को थोड़ा सा कम लेके और हर्ब्स को मैं ज्यादा लूंगा, मेडिसिनल प्लांट्स को हम लोग थोड़ा सा ज्यादा। तो सबसे पहले एक स्मॉल इंट्रोडक्शन डायबिटीज के ऊपर कि डायबिटीज है क्या, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले तो इसका एक सिनेरियो है कि हमारे जो इंडिया के अंदर 77 मिलियन ऑफ पीपल दे आर सफर फ्रॉम द डायबिटीज। ठीक है, और हम लोग क्या हो गए हैं सेकंड हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है, अभी दोस्तों इसका बहुत सारे कारण है, बहुत सारे रीजन है, लेकिन एक मैं विशेष कारण बताना चाहूंगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि अपने इंडियन कल्चर के साथ में वेस्टर्न कल्चर को भी अडॉप्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो वेस्टर्न कल्चर में क्या है, जैसे उनके जो फास्ट फूड कल्चर है, उनकी जो लाइफस्टाइल है, उनको अपन अडॉप्ट किया है, उनको लिया है। प्लस अपन ने खुद के जो कल्चर है, लाइक जैसे अपना समोसा कचौरी भुजिया मिठाइयाँ हुई, अभी दिवाली का सीजन आने वाला है, तो हम लोग क्या हो गए डबल एडिक्शंस वाले पर्सन हो गए इंडिया वाले। ठीक है, जिनको ऑलरेडी उन्होंने मिठाई, आप देखोगे बाहर में वेस्टर्न में भी जाता हूँ वहां पर आपको कोई मिठाई की दुकान नहीं मिलेगी। मिठाई की दुकान भी है तो वहां पर कौन परचेज कर रहा है, इंडियंस। वो बहुत लो शुगर डाइट को या लो कार्बोहाइड्रेट डाइट को वो बहुत कम यूज करते हैं और वो ज्यादा यूज करते हैं हाई प्रोटीन डाइट्स। तो इसलिए अपन लोग थोड़ा सा ज्यादा है, डायबिटीज की संख्या ज्यादा है। और 2025 में मतलब कि ये एक अचीवमेंट नहीं है, ये एक ड्रॉबैक है अपने इंडिया के लिए, अपने इंडिया के लोगों के लिए, कि हम लोग लगभग फर्स्ट नंबर पे हो जाएंगे डायबिटीज पे, क्योंकि अवेयरनेस, एजुकेशन, बहुत सारी चीजें हैं जो कि अभी तक लोगों तक नहीं पहुंची। ठीक है, एक WHO को डेटा है कि दुनिया भर में प्रत्येक 10 वर्ष जो है डायबिटीज के कारण लगभग 16 लाख लोगों की मृत्यु होती है। तो ये 6-7 रीजन है फॉर द डेथ। अपने जो जितने भी डेथ के कारण होते हैं, जैसे हार्ट अटैक हुआ या फिर स्ट्रोक हुआ या फिर एक्सीडेंट हुआ या कैंसर हुआ,
तो छठे से सातवें नंबर का कारण अभी डायबिटीज, ठीक है। ये भी कुछ डेटा है कि जो मैंने आपको बताया था कि हम लोग इंडिया वाले इतना इंक्रीज कर रहे हैं, इतना जो 123% जो ग्रोथ हो रही है डायबिटीज की, वो क्यों कर रहे हैं, उसके बेसिक रीजन क्या है, ठीक है। ये स्लाइड से, और ये डिफरेंट स्टेट वाइज है, क्योंकि देखो आप साउथ इंडिया में जितना चावल बहुत ज्यादा खाया जाता है, ठीक है, तो वहां पर क्या कार्बोहाइड्रेट इंटेक बहुत ज्यादा होता है, तो वहां पर थोड़ा सा प्रोमिनेंस या प्रिवेलेंस जो डायबिटीज का है उसका ज्यादा हो रहा है। अपन नॉर्थ इंडिया में थोड़ा सा अपन लोग डिफरेंट टाइप ऑफ आटा यूज करते हैं, सिर्फ मक्का का भी खा रहे हैं, बाजरा का भी खा रहे हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा अभी डायबिटीज का जो एक रेशियो है वो थोड़ा सा कम है। अब मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा कि बहुत सिंपल लैंग्वेज में कि डायबिटीज क्या है। तो डायबिटीज दो चीजों पर डिपेंड करती है, अपने पेट में ग्रंथि होती है जिसको बोलते हैं पैंक्रियास, और एक शरीर का होता है क्रिया करने का एक तरीका होता है जिसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो डायबिटीज को क्या बोला गया है, ये हमारे एक लाइफस्टाइल और मेटाबॉलिक जो डिसऑर्डर होता है वह है, मतलब अपना जो मेटाबॉलिज्म है उसका डिसऑर्डर है या फिर लाइफस्टाइल का डिसऑर्डर। अब नॉर्मल मेटाबॉलिक सिस्टम क्या होता है, या नॉर्मल कैसे फूड इंटेक, जैसे अपन ने फूड इंटेक किया, अपन प्रोटीन ले रहे हैं, फूड के अंदर अपन बहुत सारी चीजें हैं जैसे फैट ले रहे हैं, इसमें जो कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट किस होता है, जैसे आटा, मैदा, चावल, अपने ड्राई फ्रूट्स हो गए, मूंगफली, इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं, तो इसमें कार्बोहाइड्रेट जाता है। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, अपने जैसे पचता है आंतों में, उसके बाद में ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, और वो ग्लूकोज क्या होता है, अवशोषित होकर आंखों से अपने ब्लड स्ट्रीम में अपनी खून की नलियों में मिल जाता है और बहने लगता है, ठीक है। वो ग्लूकोज क्या करता है, सेल अपनी कोशिकाओं में जाता है और वहां पर अपनी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराता है, और जो ग्लूकोज बच गया वो अपने लिवर या मसल्स में संग्रहित हो जाता है, स्टोरेज हो जाता है, ताकि कभी अपन ने खाना नहीं खाया या फिर काफी लंबे लंबे समय तक फास्टिंग कर ली या फिर अपन भूखे रह गए, तो वो ग्लूकोज जो स्टोरेज ग्लूकोज है वो काम आता है, ठीक है। अब नॉर्मल प्रोसेस जो मैंने बताया आपका मेटाबॉलिज्म में कि आफ्टर एवरी फूड इंटेक ग्लूकोज हमारे ब्लड में जाता है, ब्लड में जाने के बाद में क्या होता है, अपना ब्रेन पैंक्रियास जो एक ग्रंथि है पेट के अंदर, उसको संदेश देता है कि भाई ग्लूकोज बॉडी के अंदर आ गया है, तो उसको सेल्स के अंदर एंटर कराना है एनर्जी के लिए। तो अपनी पैंक्रियास क्या करती है कि इंसुलिन नामक हार्मोन को निकालती है। अब इंसुलिन नामक हार्मोन क्या है, वो भी ब्लड के अंदर मिल जाता है साथ में, और ग्लूकोज के साथ में रन जाता है, और ग्लूकोज को हेल्प करता है, जैसे अपन मैं बात करना चाहूंगा, मैंने पहले बताया कि इंसुलिन किसकी तरह काम करता है, चाबी की तरह, ठीक है। तो इंसुलिन क्या करता है, एक चाबी की तरह काम करता है, और सेल्स के तालों को खोलकर ग्लूकोज को एंटर कराता है और हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। इसलिए प्रेजेंस ऑफ राइट अमाउंट ऑफ इंसुलिन, ठीक है, अगर राइट अमाउंट में इंसुलिन सिक्रेशन मेंटेन है, पैंक्रियास बिल्कुल अच्छा वर्क कर रहा है, इंसुलिन अच्छे से निकल रहा है, इंसुलिन की क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो अपने नॉर्मल रहता है ब्लड के अंदर, जितना ग्लूकोज सेल में एंटर होना है उतना एंटर हो जाता है, और जितना ग्लूकोज बल्कि अपने स्टोरेज के लिए चाहिए उतना स्टोरेज हो जाता है, ठीक है। सो मैंने जैसे आपको बताया था कि इंसुलिन इट्स अ वर्क लाइक इन की टू अनलॉक द डोर ऑफ सेल्स एंड हेल्प ग्लूकोज टू एंटर सेल्स, ठीक है, और जो इकट्ठा होता है वो अपना उसमें मसल्स और उसके अंदर एंटर होता है। अब डायबिटीज में क्या होता है, ठीक है, देखो अपना मेटाबॉलिक सिस्टम जिसको बोलते हैं कि मेटाबॉलिक सिस्टम से डायबिटीज में वो डिपेंड करती है तीन चीजों पर, आप क्या खाते हैं, आपके पैंक्रियास का फंक्शन कैसा है, और आपके लिवर का फंक्शन, और आपकी लाइफस्टाइल, ठीक है, इन चार चीजों पर डिपेंड करता है। अगर ये इनमें से कोई भी एक सिस्टम डिस्टर्ब हुआ तो वो क्या होता है, अपने इंसुलिन का लेवल जो होता है या उसकी क्वालिटी होती है, या फिर बीटा सेल जो पैंक्रियास के अंदर जो बीटा सेल जो इंसुलिन निकालती है उनका डैमेज चालू हो जाता है, ठीक है। डैमेज चालू होने से क्या होता है कि इंसुलिन प्रॉपर मात्रा में बनेगा नहीं, तो जितनी कम चाबियां होंगी उतने ही कम इंसुलिन सेल्स में जा पाएगा, सेल्स में जा पाएगा तो वो क्या करेगा, अपने ब्लड के अंदर फ्लो करेगा, ठीक है, बहेगा, मतलब कि शुगर जो कि सेल्स में जाके एनर्जी देना चाहिए था, लेकिन वो क्या कर रहा है, ब्लड के अंदर फ्लो कर रहा है। तो हम जैसे ही ग्लूकोमीटर से अपनी शुगर नापते हैं तो अपन को क्या लिखेगी, शुगर ज्यादा है, क्योंकि वो ब्लड के अंदर फ्लो कर रही है। इसको जहां जाना चाहिए था, जिस कमरे में जाना चाहिए था, जिस रास्ते में जाना चाहिए था, वहां नहीं गई, क्योंकि उसको खोलने का साधन, उस गेट को खोलने का साधन प्रॉपर वे में नहीं है, या अगर है चाबी तो वो ठीक नहीं है, उसका कोई ना कोई सिस्टम डैमेज है, ठीक है। तो in these patients pancreas secrete less insulin और absence of insulin या तो पेशेंट्स में इंसुलिन होता ही नहीं या फिर कम होता है, ठीक है। अब मेन रीजन क्या है डायबिटीज का, बिल्कुल आप एकदम इसको देख लीजिए, जेनेटिक 50% चांस होते हैं अगर पेरेंट को डायबिटीज हो तो, ठीक है, उसमें ध्यान रखना है कि 40 के बाद में उनको 70% चांस होते हैं, ठीक है। अगर उन्होंने अपना बीएमआई 27 से नीचे रखा हुआ है, प्लस वेस्ट सर्कमफ्रेंस जिसको बोलते हैं कमर का नाप, उनका 32 इंच से कम है, तो वो लोगों को थोड़ा लेट अवस्था में होती है, 50 साल 60 साल के आसपास,
लेकिन अगर उन्होंने अपने ओबेसिटी पे कंट्रोल नहीं किया तो उनको बहुत जल्दी हो जाती है डीजनरेशन ऑफ बीटा सेल्स। ठीक है, बहुत सारे कारण होते हैं डीजनरेशन के, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। अच्छा, मेडिकल साइंस में बोला डायबिटीज इज ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। ठीक है, इसकी कोई इटियोलॉजी नहीं है। कुछ बॉडी में लाइफस्टाइल डिसऑर्डर या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के कारण कुछ इस तरह की एलर्जीज हुई कि इन्होंने क्या किया, बीटा पैंक्रियास के अंदर क्या होता है, बीटा सेल में क्या क्या काम करती है, इंसुलिन। फिर उन्होंने बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया या डीजनरेट कर दिया कुछ सेल्स को। तो जितनी सेल्स डिस्ट्रॉय हुई उतना ही इंसुलिन कम होना। ठीक है, इसको बोलते हैं, ऐसे पेशेंट्स में क्या होता है, लॉस ऑफ इम्यूनिटी, उन लोगों में इम्यूनिटी की कमी होती है। ठीक है, ओबेसिटी, ओबेसिटी क्या करती है भाई, इंसुलिन तो बना 70 केजी के लिए, 70 केजी के इंसान है और अपन हो गए 100 केजी के, तो 30% ऑफ इंसुलिन कम बनता है। प्लस जो इंसुलिन बन भी रहा है अपने सेल्स के चारों ओर फैट सेल्स इकट्ठी हो जाती है। फैट सेल्स इकट्ठी होने के कारण क्या होता है कि इंसुलिन उसमें एंटर नहीं हो पाता है। इसको क्या बोलते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस, मतलब कि प्रतिरोधकता उत्पन्न हो गई इंसुलिन की, जिससे इंसुलिन वर्क नहीं कर पा रहा। एक होता है इम्बैलेंस डाइट, हम लोग प्रोटीन कम ले रहे हैं, मिनरल कम ले रहे हैं, हम लोग विटामिन कम ले रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा ले रहे हैं, शुगर ज्यादा ले रहे हैं, फैट ज्यादा ले रहे हैं, इससे भी डायबिटीज होती है। छठा कारण क्या है डायबिटीज होने का, डिफेक्ट इन इंसुलिन सिक्रीशन, इंसुलिन के एक्शन और क्वालिटी ऑफ इंसुलिन, जो कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण होता है या बॉडी में बहुत सारी जो डिसऑर्डर्स होते हैं, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, उसके कारण। ठीक है, और सातवां जो कारण है वो है फिजिकल इनएक्टिव। ठीक है, अगर हम लोग फिजिकली इनएक्टिव हैं तो भी डायबिटीज होने के चांस ज्यादा है। ठीक है, अभी टाइप 1 और टाइप 2 दो तरह की डायबिटीज होती है। मैं थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगा क्योंकि आपको मेनली हर्ब वाली जो मेडिसिन प्लांट है उनके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, टाइप 1 डायबिटीज क्या होती है, जितनी भी डायबिटीज है अपने इंडिया या संसार में उसकी 10% होती है। ठीक है, इन किसको होती है, जिनकी एज 20 साल से कम होती है, 90% उन्हीं को होती है। सबसे बड़ी बात है कि इनके माता पिता को कोई डायबिटीज नहीं होती, क्योंकि ये एक तरह का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है उन बच्चों के अंदर। ठीक है, मान लीजिए बच्चा को कोई स्टेरॉइड का ट्रीटमेंट दे दिया या बच्चा लंबे समय तक एडमिट रहा, उसको कुछ इस तरह की दवाइयां दी गई, उसके कारण उसका इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब हो गया, या फिर उसको किस इस तरह की एनर्जी हुई शरीर में। क्या होता है, शरीर भी कई बार अपनी रिएक्शन करता है शरीर भी किसी चीज के लिए ना, तो इस तरह कई बार रिएक्शंस तो सही होते हैं जो भी काम आते हैं बॉडी के, कई बार जो रिएक्शंस होते हैं वो मतलब कि हार्मफुल होता है बॉडी के लिए। ठीक है, तो कुछ पता नहीं होता किस बच्चे को कब हो जाए। ठीक है, तो 10% के आसपास जो डायबिटीज है, इसमें क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट इन पैंक्रियाज, पैंक्रियाज के अंदर उनकी जो उसकी जो संरचना है उसमें डिफेक्ट आता है, सारे बीटा सेल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और उन बच्चों में क्या होता है, एब्सेंस ऑफ इंसुलिन, उन बच्चों में इंसुलिन होता ही नहीं है। तो हमको क्या करना पड़ता है, उन बीटा सेल्स को वापस रेजुलेट करना है या फिर इंसुलिन को मात्रा को बढ़ाना है उसकी। तो जैसे मैंने बताया था, कोई इंसुलिन नहीं है तो सेल्स के डोर ओपन नहीं होंगे, ग्लूकोज एंटर नहीं हुआ सेल में, और ग्लूकोज क्या है, इंक्रीज हो जाए, तो डायबिटीज हो जाती है। एक मिनट वेट करना। सॉरी, थोड़ा सा एसी ज्यादा हो गया था। तो अभी सिम्टम जो है टाइप 1 डायबिटीज के क्या है कि ग्लूकोज जैसे ही ब्लड के अंदर एंटर होता है तो ब्रेन अपनी किडनी को मैसेज देता है बार बार यूरिन कराओ, क्योंकि ग्लूकोज ज्यादा इकट्ठा हो गया, अगर ये वेन्स और आर्टरी में फ्लो करेगा तो नुकसान हो जाएगा। उससे क्या होता है कि पेशेंट्स को बार बार पेशाब आता है, यूरिनेशन आता है। ठीक है, ग्लूकोज नॉट एंटर इन द ब्लड। ठीक है, तो बॉडी को क्या एनर्जी नहीं मिलेगी तो उसको क्या होगी, थकावट महसूस होगी। बहुत सारा जो ग्लूकोज है ब्लड के अंदर, ठीक है, जैसे आपने देखा होगा जहां मीठा होता है वहां पर बैक्टीरिया एनवायरनमेंट बन जाता है। ठीक है, वहां पर चींटियां लग जाती हैं, तो वो एक बैक्टीरियल एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, तो उनकी घाव जो होते हैं वो देर से बढ़ते हैं। अगर ब्लड में फ्लो करता करता जो शुगर है आपकी जो आंखों की जो आर्टरीज होती है, फंडस की जो आर्टरीज होती है, उनमें इकट्ठा होता है, तो उनको क्या बोलते हैं, रिटाइनोपैथी, ब्लड विजन, धुंधलापन दिखाई देता है। ठीक है, इसके अलावा क्या है कि बॉडी के अंदर वीकनेस आती है, क्योंकि किडनी क्या है, बार बार यूरिनेशन कर रही है, बॉडी का जितना भी स्टोरेज ग्लूकोज है जो मसल्स में, लिवर में है, वो बाहर निकल रहा है, तो उस पेशेंट को क्या है, वीकनेस महसूस होती है। अच्छा, डायबिटीज के जो तीन जो मेन साइन होते हैं वो होते हैं 3 पी। ठीक है, पहला पी क्या हो गया, पॉलीडिप्सिया, बार बार प्यास लगना। दूसरा पी क्या हो गया, पॉलीफेजिया, बार बार भूख लगना। और पॉलीयूरिया क्या होता है, बार बार यूरिन निकालना। ठीक है, ऐसे पेशेंट्स को तुम आप लोग देखोगे कि उनके कीटोन की मात्रा बढ़ जाती है, इससे उनका एब्डोमेन पेन, पेट में दर्द होता है, वॉमिटिंग आती है, और पहले दिन से ही इनके सिम्टम्स आना चालू हो जाते हैं। मतलब कि इनकी साइलेंट नहीं होता कि भाई डायबिटीज का, पहले दूसरे दिन से आपको पता पड़ जाएगा कि इसको
कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है इसके चेकअप करा दीजिए, ठीक है। और अब आते हैं टाइप 2 के बारे में। 90% ऑफ जो डायबिटीज है उसमें 90% जो है वो टाइप 2 डीएम होती है। ये जो एज है 30 से 40 के बाद होती है। इसका मेन रीजन क्या है, तो मैंने आपको बताया था पहले, जेनेटिक, ओबेसिटी, बेड लाइफस्टाइल, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर और इंसुलिन रेजिस्टेंस, ठीक है। इनमें क्या है कि इंसुलिन तो है बट उतनी मात्रा में नहीं है। उसकी सेंसिटिविटी एक होती है, काम करने की क्षमता वो कम है, उसकी क्वालिटी है वो भी अच्छी नहीं है, ठीक है। तो क्वाइट एनफ इंसुलिन बट नॉट वर्क प्रॉपर्ली इन द बॉडी। उससे क्या होता है, जैसे मैंने आपको पूरा क्रियाविधि बताई पहले कि ग्लूकोज ब्लड में इंक्रीज होता है, पेशेंट डायबिटिक हो जाता है। जैसे ही पेशेंट डायबिटिक होता है तो उसकी भाई बहन बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि उसके होने लग जाती हैं, जैसे बीपी हुआ, ठीक है, हार्ट की प्रॉब्लम हुई, डिसलिपिडीमिया, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, क्रोनिक किडनी डिजीज। इनमें भी वही 3 साइन होते हैं, लेकिन इनमें से 50% पेशेंट के जो सिम्टम्स होते हैं वो साइलेंट होते हैं, ठीक है। उन लोगों को डायबिटीज का पता पड़ता है या तो उनको कोई एक्सीडेंट हुआ हो तो उनका कुछ सर्जरी या उसके लिए डॉक्टर टेस्ट करा रहा है तब पता पड़ता है, या पर अपन मेडिकल इंश्योरेंस करा रहे होते हैं तो टेस्ट देते हैं पर कुछ ना कुछ, है ना, कि कंपनी रिकमेंड करती है कि अपना बॉडी टेस्ट करो तो पता पड़ता है यार वो डायबिटीज है। तो इट्स वेरी साइलेंट, मतलब कि आजकल 50% लोगों को पता ही नहीं है। तो व्हाट आई रिकमेंड कि 40 से एज होने के बाद में अपन को हर 6 महीने 1 साल में अपना शुगर का टेस्ट कराना चाहिए, ठीक है। तो वो भी रूटीनली अपने फैमिली फ्रेंड्स को भी ये बताना चाहिए, ताकि अगर डायबिटीज अर्ली एज में डायग्नोस होगी एंड यू आर नॉट एडिक्ट फॉर द एलोपैथिक ड्रग्स, तो इट्स वेरी इजी टू ट्रीट फ्रॉम डॉक्टर नेचर और अल्टरनेटिव मेथड से। बहुत इजी होता है हम लोगों को ट्रीट करना अगर आप अर्ली डायग्नोसिस हो जाए डायबिटीज का और हम नेचुरल वे से ट्रीट करना स्टार्ट करते हैं, ओके। अब डायग्नोसिस क्या है, बहुत इजी डायग्नोसिस है, आप लोग सब डायग्नोस कर सकते हो। पेशेंट की फास्टिंग, फास्टिंग क्या होती है, भूखे पेट 8 घंटे से ज्यादा है, ठीक है, वो 8 घंटे से भूखा है, आपने उसका ग्लूकोमीटर या किससे भी फास्टिंग करवाया 126 से ज्यादा है तो वो डायबिटीज वाला पेशेंट कहलाएगा। अगर उसका रैंडम, रैंडम किसको बोलते हैं, खाना खाने के बाद में या खाना खाने के 2 घंटे बाद में 200 से ज्यादा है वो डायबिटिक कहलाएगा। एक होता है 3 महीने का एवरेज, मतलब कि ब्लड में कितना शुगर फ्लो किया 3 महीने के अंदर, वो एवरेज बोलते हैं एचबीएलसी। वो अगर 7% से ज्यादा है तो पेशेंट को डायबिटीज, ठीक है। अब मैं बात करना चाहूंगा प्री डायबिटीज, बोले कि हमको डायबिटीज होने वाली ये कैसे पहचाने। अगर आपका फास्टिंग, वही फास्टिंग जो कि 126 अगर 100 से ऊपर आ रहा है और 126 से नीचे है तो आप वो बॉर्डर लाइन पे खड़े हैं, ठीक है। आपका जो ब्लड शुगर रैंडम है वो 140 से 190 के बीच में है तो आप क्या है, बॉर्डर लाइन पर खड़े हैं। आपका एचबीएलसी 6 से ज्यादा है लेकिन 7 से कम है तो आप बॉर्डर लाइन में खड़े हैं। तो आपको बहुत सचेत होने की जरूरत है, प्री डायबिटीज से डायबिटीज में कन्वर्ट ना हो उसके लिए मेहनत करने की जरूरत है, एजुकेशन की जरूरत है, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट की जरूरत है, ओके। अब कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं, ये बहुत डिटेल साइंस है। डायबिटीज जो है वो एक, आपको क्या बोलूं, एक वृक्ष का तना है जिसमें बहुत सारी ब्रांचेस निकलती है। ब्रांचेस के हैं बहुत सारी बीमारी, ठीक है। डायबिटीज अपने आप में कोई बीमारी नहीं है लेकिन डायबिटीज के कारण बहुत सारी बीमारी होती है, ठीक है। माइक्रो एंजियोपैथी किसको बोलते हैं, छोटी नसों की बीमारी, जैसे न्यूरोपैथी, पांव का सूखापन, रेटिनोपैथी, आंखों का अंधापन, नेफ्रोपैथी, किडनी का खराब होना। मैक्रो एंजियोपैथी किसको बोलते हैं, बड़ी नसों की बीमारी, जैसे ब्लॉकेज, हार्ट अटैक आना, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, बीपी हो जाना, सेरेब्रल वेस्कुलर में मतलब कि पैरालिसिस आना, स्ट्रोक आना, टीआईए आना, ठीक है। पैरालिसिस लकवा जाना, स्ट्रोक अपना धक्का बन जाता है जो ब्रेन के अंदर अपन कराते हैं ना एमआरआई जिसका दिखता है। इम्पोर्टेंसी डब्ल्यू इसके कारण होती है। तो डायबिटीज क्या है कि आज की जो जितनी बीमारी है, मैं तो कहना चाहूंगा कि जो वायरस या बैक्टीरिया से होती है बीमारी उनको छोड़ दे, बाकी सारी बीमारी डायबिटीज से हो रही है। तो आप सोचोगे मतलब कि इट्स ए फिगर है, उसके कारण बी सी डी ई एफ इतने सारे फिगर है। तो अपन अगर ए फिगर को स्टॉप कर देते हैं या इसको काम करते हैं तो डेफिनेटली आगे अपन इससे बच सकते हैं। सो व्हाट इज द फाइनल कंक्लूजन, कि मैंने जैसे आपको बताया कि डायबिटीज के मेन कारण की डायबिटीज इज ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। उससे क्या होता है कि बॉडी में एलर्जी होती है, डिजनरेशन ऑफ बीटा सेल्स और पैंक्रियास और लॉस ऑफ इम्यूनिटी, डिसऑर्डर ऑफ मेटाबॉलिक साइकिल इन द बॉडी, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट ऑफ पैंक्रियास, ओबेसिटी। ये सारे रीजन मैंने आपको बता दिए, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि ये चारों चीजें एक इंसान में होगी दूसरे इंसान में, कई मैंने ऐसे इंसान देखे हैं पूरे आराम से लाइफस्टाइल जी रहे हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, उनकी इतने एक्टिव नहीं है, खाने में भी कुछ नहीं कर रहे, उनको नहीं है डायबिटीज का साथ में, ठीक है। अब आधे लोगों को एक पॉपुलेशन ग्रुप को तो हो गई, दूसरे ग्रुप को नहीं। उसके कारण क्या है, उसके कारण ये है कि बाय स्टोरेज ऑफ टॉक्सिन इन बॉडी, ठीक है। तो बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स है, फ्री रेडिकल्स हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जो कि इम्प्योरिटी से आते हैं।
जो हम लोग ड्रिंक कर रहे हैं, जो हम लोग ब्रीथ कर रहे हैं, बाहर जो सांस ले रहे हैं पॉल्यूशन वाली, या फिर हम जो खा रहे हैं, तो बॉडी क्या है कि सबकी बॉडी का स्ट्रक्चर मेटाबॉलिज्म अलग होता है। तो जब तक जिसकी बॉडी झेल रही है उनको टॉक्सिन को, फ्री रेडिकल्स को, डायोक्सिन्स बोलते हैं उनको, तब तक वो ठीक है। लेकिन जिस दिन झेलना बंद कर दिया, जिस दिन इम्यूनिटी ने दबाव दे दिया, तो आप डायबिटीज, थायराइड, कैंसर, इस तरह की बीमारियां उत्पन्न होती है। ठीक है, बाय इम्बैलेंस डाइट एंड एक्सरसाइज। ठीक है, कई लोगों का ठीक है रेडिकल्स जा रहे हैं, टॉक्सिन जा रहे हैं, लेकिन उनकी क्या डाइट बड़ी बैलेंस करी हुई है, उन्होंने लाइफस्टाइल बड़ी मेंटेन की है। तो ऐसे पेशेंट को क्या है कि डायबिटीज थोड़ा लेट है। स्टोरेज ऑफ हैवी मेटल्स इन द फ्री रेडिकल्स, जिसके बारे में बताया था। तो मैंने बताया ऑल दीस थ्री रीजंस डिस्टर्ब द मेटाबॉलिक साइकिल, अपनी इम्यूनिटी को कम कर देती है, अपनी ब्लड की थिकनेस को बढ़ा देती है, जिससे क्या है कि ऑर्गन्स को जिस फ्लो में ब्लड मिलना चाहिए उस फ्लो में ब्लड नहीं मिल पाता। तो अगर पैंक्रियाज को नहीं मिले तो क्या होगा, डायबिटीज। थायराइड ग्लैंड को नहीं मिला उस प्रॉपर वे में तो क्या होगा, उनको थायराइड। ठीक है, जो हाइपर और हाइपर हो सकते हैं। और हार्ट को अगर प्रॉपर वे में अगर ब्लड नहीं मिला तो क्या होगा, एमआई और एंजाइना। ठीक है, सो अभी ट्रीटमेंट क्या है, डॉक्टर नेचर और आयुर्वेदा के थ्रू डायबिटीज का ट्रीटमेंट क्या है। फर्स्ट अपन करेंगे व्हाट वी ट्राई, वी रेजुनेट द पैंक्रियाज एंड बीटा सेल्स। हम लोग पैंक्रियाज और बीटा सेल्स जो कि डैमेज हुए हैं उनको रिकवर करने की कोशिश करते हैं। इसमें कई प्रोडक्ट हैं, जैसे वीट बार्ली ग्रास से परफॉर्मेट, जिनकी डिटेल मैं आपको आगे दूंगा कि इनमें क्या क्या होता है, कैसे काम करते हैं। न्यूट्रीसपोर्ट पाउडर है। हम लोग ट्रीट करेंगे रीजन टू ऑटोइम्यून डिसऑर्डर बाय इंप्रूव इम्यूनिटी। हमको क्या करना है, इम्यूनिटी को सिर्फ कोविड के लिए इंप्रूव नहीं करना। बहुत सारे लोग, सारे रोग जो होते हैं लो इम्यूनिटी के कारण ही होते हैं। कैंसर उनको ज्यादा होता है जिनकी इम्यूनिटी लो होती है। ठीक है, कैंसर उनको ज्यादा होता है जो मोटे होते हैं। इस तरह से डायबिटीज उन लोगों को ज्यादा होती है जिनकी इम्यूनिटी कम होती है। तो व्हाट वी ट्राई टू इंप्रूव द इम्यूनिटी आल्सो। देन अगर किसी को डायबिटीज हो जाती है तो हमको क्या करना है कि लोअरिंग द शुगर लेवल इन द ब्लड। हमको क्या करना है, उसके शुगर लेवल जो है उसको नीचे रखना है। ठीक है, और इसके लिए कौन कौन से प्रोडक्ट आते हैं, जैसे शुगर बैलेंस जूस या जामुन साइडर विनेगर है, जिनकी डिटेल मैं आगे शेयर करूंगा आपसे। अब हमको क्या करना है, इंप्रूव द इंसुलिन रेजिस्टेंस बाय रिड्यूस ओबेसिटी। मैंने बताया था ना कि भाई 70 किलो के लिए इंसुलिन बन रहा है बॉडी में, आप हो 100 किलो के लिए, तो हमको क्या करना है 100 किलो वाले को वापस 70-80 तक लेके आना है, ताकि इसको बोलते हैं रिवर्सिबल डायबिटीज। आप देखोगे कि यार पेशेंट को तो डायबिटीज लेने की जरूरत है, क्योंकि अपने क्या किया, मेन कॉज पे काम किया, उसके वेट को कम कर दिया। अब उसका इंसुलिन इतना बन रहा था ना 70 केजी के हिसाब से, इतना बन रहा है और उसकी डायबिटीज कंट्रोल है। तो यहाँ पर एक थोड़ा सा सोचने की जरूरत है, दिमाग लगाने की जरूरत है कि लोग कहते हैं कि डायबिटीज क्योर नहीं होती, डायबिटीज रिवर्स नहीं होती। अगर अपन मेन कॉज पे काम करते हैं, चाहे वो डाइट हो, चाहे उसकी मेडिसिन हो, चाहे फिजिकल एक्टिविटी हो, एक प्रॉपर वे में हम लोग काम करते हैं, तो डेफिनेटली वी रिवर्स द डायबिटीज। ठीक है, और हमने की भी कई पेशेंट्स अभी विदाउट मेडिकेशंस लिए हैं, नाउ दे हैव द गुड कंट्रोल ऑफ देयर शुगर। हमको क्या करना है, मेटाबॉलिज्म जो सिस्टम होता है उसको बूस्ट करना है। बूस्ट का मतलब है उसको प्रॉपर करना है। जैसे अपने कई प्रोडक्ट है, एलोवेरा फ्रूट जूस है, फ्लैक्सीड ऑयल है, यकृत है, तुक्का टैबलेट है। तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए डायबिटीज के लिए, 110 के आसपास तो रहना चाहिए फास्टिंग, और खाना खाने के बाद में रहना चाहिए 160 प्लस माइनस 10 इसमें चलता है। ठीक है, ट्रीटमेंट में हम बोलेंगे कि अगर आपके एचबीएमसी 8% से नीचे है तो सारी एलोपैथी ड्रग को स्टॉप करके एक कंसल्ट करके आप लाइन ऑफ ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर पेशेंट का एचबीएमसी मैंने कह दे 8% से ज्यादा है तो हमको एक ग्रेजुअली, ठीक है, ग्रेजुअली ढंग से हमको स्टॉप करना है एलोपैथी ड्रग को। क्योंकि देखो हमारे लिए डॉक्टर नेचर इंपॉर्टेंट है, बिजनेस इंपॉर्टेंट है, हर चीज इंपॉर्टेंट है, लेकिन पेशेंट सेफ्टी भी इंपॉर्टेंट है। तो जितनी एजुकेशन आप अपने कस्टमर को, अपने पेशेंट्स को दे पाओगे, ठीक है, एजुकेशन मतलब कि वो पूछेगा सर ये डायबिटीज को कैसे हुई, आप इस स्लाइड में से कुछ पॉइंट लेके बता सकते हो। सर आप जो मेडिसिन दे रहे हो इस मेडिसिन में ऐसा क्या है कि आप मेरे डायबिटीज को ठीक कर सकते हो। आप उनके कंटेंट के बारे में बता सकते हो, उन कंटेंट के क्या फंक्शन है उनके बारे में बता सकते हो। तो उस कस्टमर का ट्रस्ट इतना बढ़ जाएगा आपके ऊपर, तो आपको एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप अच्छा काम कर रहे हो, आई नो आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो कि भाई इसको एलोपैथी ड्रग का एडिक्शन नहीं हो, उसकी डायबिटीज मैक्सिमम नहीं थी। लेकिन पेशेंट की या कस्टमर की थिंकिंग क्या रहती है कि पता नहीं मुझे क्या देने आया है, क्यों देने आया है, कि इसका तो लालच नहीं है, इसका पर्पस नहीं है। और ठीक है, तो लेकिन अगर आप आपकी एजुकेशन को देखिएगा, आपको कितनी समझ है उसके बारे में देखिएगा, कितनी एजुकेटेड है, उसकी कंपनी के बारे में उसको अच्छा पता है, प्रोडक्ट के बारे में अच्छा पता है, तो डेफिनेटली वो आपसे अच्छे वे से वो परचेज करेगा और अच्छे वे से इसको लेगा और आपको अच्छे रिजल्ट देंगे। ठीक है,
सो डायबिटीज मैनेजमेंट जो मैंने आपको बताया था पूरा, जो सारा एक नैरेटिव है इसके अंदर कि हमको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। डाइट की मैं एक और क्लास देने वाला हूँ डायबिटीज के बारे में। इसमें प्लेट 1 प्लेट 2 मेथड रहेगा। कैलोरीज की डाइट है, अभी डाइटिशियन हमारे साथ में नहीं है तो मैंने ही डाइट पढ़ के मैं खुद भी अभी डाइटिशियन भी बन गया, तो डायबिटीज की डाइट के बारे में भी मैं आपको नेक्स्ट ट्रेनिंग दी तो उसमें आपको बताऊंगा। सो अभी हम लोग जो बात करते हैं वो प्लांट्स आर द ग्रेट कंसर्न ऑफ ड्रग डिस्कवरी, वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ द मॉडर्न मेडिसिन। ठीक है, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 25% ऑफ दवाइयां जो है मॉडर्न मेडिसिन की वो भी प्लांट से ही आउटसोर्स हुई है। तो हम कोई नया काम तो कर नहीं रहे, हम लोग ही मेडिसिन कहां से ले रहे हैं, प्लांट से ले रहे हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि मेटफॉर्मिन है जो कि एलोपैथी में फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। ठीक है, वो एक जेएनसी के ऑफिसिनलिस प्लांट है, यूरोप में पाया जाता है। उसका कंसंट्रेट एक्सेप्ट करके फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, इसको बोलते हैं डायबिटीज होने के बाद में एलोपैथी की पहली दवाई मेटफॉर्मिन होती है, वो भी प्लांट से ही मिली है। ठीक है, सो अपन सबसे पहले किसके बारे में बात करेंगे, गुलमार्ग के बारे में। ठीक है, इसका बॉटनिकल नेम क्या है, जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रिस करके इसका नाम है। तो इसके बारे में बहुत सारी रिसर्च हुई है, बहुत सारे शोध हुए जिसके बारे में ये प्रेजेंटेशन आया है कि दिस इज द मेजर बॉटनिकल टू ट्रीट डायबिटीज इन आयुर्वेदिक सिस्टम। ये सबसे एक इंपॉर्टेंट हर्ब है डायबिटीज को ट्रीट करने के लिए, जो कि फार्माकोपिया होता है उसके अंदर भी इसको एंटी डायबिटिक प्लांट के रूप में इसका प्रकाशित किया गया है। ठीक है, ये इट इज वेरी यूजफुल अगेंस्ट मेजर डिजीज एंड सब। अच्छा, ये पौधा या इस पौधे के जो भी कंटेंट है ये डायबिटीज में तो फायदा कर ही रहे, इसके साथ में कार्डियोवास्कुलर डिजीज जो हार्ट की बीमारी है, अस्थमा, कैंसर, ओबेसिटी, इसमें भी काम कर रहे हैं। ठीक है, तो डिफरेंट फॉर्मुलेशन ऑफ दिस प्लांट इज फाउंड इन अ नंबर ऑफ प्रिपरेशन सच एज टी बैग्स के अंदर भी मिलते हैं, हेड टैबलेट के रूप में, फूड सप्लीमेंट के ऊपर। ठीक है, ठीक है, अभी गुलमार्ग का जो कंटेंट है, गुलमार्ग को अपन जो औषधि के रूप में यूज करते हैं, तो ये कैसे काम करता है। मैंने बीमारी का समझाने का मतलब ये था मुझे कि ताकि आप लोगों को इन टर्म्स का नॉलेज हो जाए। इंक्रीज द सेक्रेशन ऑफ इंसुलिन। ठीक है, हम लोग उल्टा काम कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, बीटा सेल्स को जो डैमेज हुई है उनको रेजुलेट करने का काम करें, ताकि जितने नंबर में बीटा सेल्स होंगी उतना इंसुलिन ज्यादा बनेगा, ताकि पेशेंट को इंसुलिन की कमी न रहे। टू प्रमोट द रीजनरेशन ऑफ आइसोलेट सेल्स क्या होते हैं, जिनके अंदर अल्फा और बीटा सेल्स होते हैं। अल्फा सेल्स काम नहीं आती, बीटा सेल्स इंसुलिन बनाते हैं। It increase the utilization of glucose. It means so that increase of activity of enzyme। ये क्या करता है कि अपना जो कार्बोहाइड्रेट अपना अंदर गया, कार्बोहाइड्रेट से जो ग्लूकोज का आंतों द्वारा जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है, जो शोषण हो रहा है, अवशोषित कर रहे हैं ना इंटेस्टाइन, उसको थोड़ा सा कम कर देता है। तो कार्बोहाइड्रेट तो पच रहा है, लेकिन उसके कारण जो ग्लूकोज जितना बना है वो अपने ब्लड स्ट्रीम में नहीं मिल रहा है, खून में नहीं मिल रहा। तो एक बहुत बड़ा तरीका है ये भी। आप देखोगे एक एलोपैथी में ड्रग आती है कार्बोज करके, उसका काम भी ये है, लेकिन वो क्या करती है, बहुत ज्यादा कर देती है। इससे क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट इंटेस्टाइन के अंदर बढ़ा रहता है और पेशेंट्स को बहुत सारे स्टूल के कॉम्प्लिकेशंस, पेट की बीमारियां पैदा हो जाती है। आप पढ़ना कभी कार्बोज के साथ है, हमारा एकदम प्रॉपर वे में ये करता है, जो बीमार है वो एकदम प्रॉपर वे करता है। ठीक है, इसके अलावा क्या करता है कि ये इंक्रीज द फॉस्फोराइल एक्टिविटीज होती है, जो ये थोड़ा एक साइंटिफिक टर्म है। इसमें ग्लूकोज 1 ट्रांसपोर्टर, ग्लूकोज 2 ट्रांसपोर्टर और 4 ट्रांसपोर्टर्स करके एक क्रिया होती है, उसको भी ये मदद करता है। ठीक है, इट कॉज द इनहिबिटेड द, मैंने जैसे आपको बताया था कि इनहिबिट मतलब होता है रोकना, ग्लूकोज के अवशोषण को रोकने का काम करता है इंटेस्टाइन के द्वारा। ठीक, तो मैंने आपको बताया था कि इसमें जो कंटेंट होता है वो जिनमेमिक एसिड नाम से होता है। ये शरीर में मौजूद प्रोटीन एंजियोटेंसिन की गतिविधि को रोकने में मदद करता है। अब एंजियोटेंसिन क्या होता है, एंजियोटेंसिन तो एक हार्मोन है जो कि ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करता है। अपनी जो वेन्स और आर्टरीज की जो नैरोइंग होती है, उनका जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है उसको मेंटेन करता है। ठीक है, तो देखिए ये गुणमार्ग क्या है, बीपीए भी काम आ रहा है। गुणमार्ग में कई एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल को लेवल को भी कंट्रोल करने में मदद करते हैं। तो एक ही दवाई का मेन काम क्या है, इसका गुणमार्ग का मेन डायबिटीज में काम करती है, लेकिन डायबिटीज की जो कि सिबलिंग्स बीमारियां हैं, जो होते हैं भाई बहन बीमारियां, उनमें भी काम करती है। देखिए क्या है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल डाउन कर रही है, बीपी को डाउन कर रही है। तो इससे क्या होगा, डायबिटीज के कारण जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो नहीं होते। एक मिनट, स्लाइड चेंज कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। तो गुणमार्ग क्या है, बढ़ती उनको रोकने के लिए गुणमार्ग जो मैं बता दें कि एंटी एलर्जिक भी इसके गुण होते हैं, एंटी वायरल होते हैं और लिपिड को कम करने के गुण होते हैं।
तो कई मैंने देखा कई क्षेत्रों में गुड़मार का सेवन पीजीआई के इलाज के लिए भी किया जाता है। तमिलनाडु में कुछ प्रजाति है जो गुड़मार की पत्तियों का सेवन पीजीआई के इलाज के लिए करती है। और जब डायबिटीज की मेडिसिन क्या होती है, एक डिजीज पे तो काम करती है, साथ में अदर डिजीज पे भी काम करती है। तो ये कार्डियोमायोपैथी का भी हार्ट का बढ़ जाना, हाइपर कोलेस्ट्रॉल आदि की समस्या के लिए भी लाभदायक है। ठीक है, इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी कुछ गुण होते हैं जो गठिया के उपचार के काम करते हैं। एंटी इंफ्लेमेटरी क्या होता है, सूजन को कम करना। ठीक है, सूजन को कम करते हैं तो उससे क्या होता है कि अपने आप को बनता है जो एक तरह से इन्फेक्शियस जो चीजें होती है जो ईएसआर लेवल को बढ़ा देती है, एंटी-सीसीपी लेवल को बढ़ाती है, वो कम बनती है। और ये डायबिटिक गुड़मार क्या है, मैंने बताया था आपको, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज भी है। जैसे हमारे डायबिटीज का एक हमारे सर हैं जिन्होंने 60 इयर्स के हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि सर मैं शुगर बैलेंस, मुझे शुगर भी नहीं है फिर भी शुगर बैलेंस जूस दे रहा हूँ। तो बड़ी उन लोगों को जो जिनकी एज 60 साल से ज्यादा होगी उनको बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है। ठीक है, उनके थोड़ा स्किन में भी सही रह रहा है, उनकी सांस भी कम फूल रही है। तो जो एजिंग के जो सिम्टम्स आते हैं ना, वो थोड़े से शुगर बैलेंस जूस से या फिर अपन गुड़मार से थोड़े से कम आते हैं। तो गुड़मार के जो पूरक पदार्थ हैं इसमें हाइपोप्रोडक्टिव है, हिपेटोप्रोडक्टिव है। हिपेटोप्रोडक्टिव क्या होता है, इलेक्ट्रोड के लिए जो पानी के लिए काम करता है, जैसे तो गुड़मार में जो जिम्नेटिक एसिड है जो हमारा शरीर में उपस्थित एक प्रोटीन जिसमें आपको बताया था एंजियोटेंसिन, जो कि रक्तचाप को बढ़ाने में मदद करता है, जो मैं आपको बता चुका हूं कि कैसे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना है। तो कुछ ये रिसर्च के बारे में है कि 2012 में जो अध्ययन से पता चला है कि गुड़मार का उपयोग करके बड़े वजन को भी कम किया जा सकता है। ठीक है, जिनमें जो एसिड है शरीर के वजन, खासतौर पर ट्राइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल के पार्ट होता है, इसको बोलते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, ये भी बैड कोलेस्ट्रॉल है, इसको कंट्रोल करता है। प्लस एचडीएल, एचडीएल क्या होता है, अपना अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल। तो कभी एसडीएल की रिपोर्ट देख के मुझे लगे यार बड़ा हुआ है, वो अच्छी चीज है अगर एसडीएल बढ़ के आ रहा है। ठीक है, तो बाकी ये है कि प्रिकॉशंस रखनी चाहिए, जैसे कि मान लीजिए कि प्रेग्नेंट है वुमेन या फिर लैक्टेशन फेज में है, मतलब स्तनपान करा रही है, तो उस समय एक औसत में दिया जाता है और एक किस मंथ की उसकी प्रेगनेंसी है उसमें दिया जाता है। अब हम बात करेंगे बहुत ही मेन जो चीज है अपनी हल्दी, तो मान लो इसका टेक्निकल नेम है। और हल्दी के बारे में आप वैसे ही हमारे एमडी सर से बहुत कुछ सुन चुके हैं, क्योंकि उनसे बड़ा मेरे ख्याल से एक्सपर्ट राजस्थान में या इंडिया में हल्दी के बारे में नहीं होगा कि जहाँ से वो कल्टीवेट करा रहे हैं, जहाँ से वो प्रोसेसिंग करा रहे हैं, या जिस तरह का कुर्कुमीन हमको हल्दी के रूप में दे रहे हैं, वो डेफिनेटली बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। तो मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं हल्दी के बारे में। हल्दी जिसका बॉटनिकल नेम है कुर्कुमा होगा, एक फैमिली है जो जिग्गीबेरेसी से बिलोंग करती है, और ये एक बहुत वैल्यूएबल हर्बल मेडिसिन प्लांट है। ठीक है, तो इसको अपन इंडियन सैफरॉन भी कहते हैं क्योंकि इसका कलर होता है वो येलो होता है, और मैंने जैसे बताया कि इसमें जो एक्टिव जो होता है तत्व, ठीक है, जो येलो पिगमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, वो कुर्कुमीन। ठीक है, कुर्कुमीन डिफरेंट डिफरेंट वे में होता है। जो अपने घर पे जो हल्दी खाते हैं उसमें 0.5% से 1% के आसपास होता है, और अपन जो मेडिसिनल यूज के लिए जो हल्दी अपन है डॉक्टर नेचर में जो टर्मरिक ड्रिंक मिक्स आते हैं उसमें 7 to 9% तक कुर्कुमीन होता है, जो कि मेन मेडिकेटेड कंटेंट है इसका। तो टर्मरिक इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सब ट्रॉपिकल, ये काफी जगह पाई जाती है, इंडिया में काफी जगह पाई जाती है, एशिया के अंदर काफी जगह पाई जाती है। तो इसका मेडिसिन बेस से और प्लस अपने यहाँ पर तो स्पाइसेस वाली मसालों के रूप में भी खेती की जाती है। तो प्राचीन काल से ही हल्दी को जड़ी बूटी के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, आप लोगों को सबको पता है। हल्दी में जो जो फायदे हैं जो बताया था मैंने आपको, पत्ते ऐसा गुण है जो कि शरीर के संक्रमण, हाँ इसमें ये भी है कि डायबिटीज में बहुत ज्यादा बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, पेशेंट्स को बार बार संक्रमण होता है, तो ये उसके भी प्रोफाइलैक्सिस से काम करती है, मतलब कि उसको जल्दी से संक्रमण ना हो, उसको जल्दी से काम ना हो, उसमें भी इसके हल्दी जो है बचाने का। हल्दी में कई तरह के पोषक तत्व मौजूद है, जैसे आयरन है, फाइबर है, विटामिन सी, एंटीबैक्टीरियल, एंटीऑक्सीडेंट है, जो कई तरह से सेहत को लाभ पहुंचाते हैं। ठीक है, और इसी तरह इसी कारण से डायबिटीज वाले पेशेंट्स में बहुत ही लाभदायक है। अब मैंने जो बताया था यूजेस ऑफ हल्दी, एक अपन समरी में देख लेते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है, ब्लड शुगर को लो लेवल में लाने का काम करती है। ठीक है, हाइपोलिपिडेमिक किसको बोलते हैं, जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, अपने कोलेस्ट्रॉल को लो करने का काम करती है। ठीक है, ये क्या करती है, एंटी इंफ्लेमेटरी,
मतलब कि अगर आप मान लीजिए डायबिटीज के कारण किसी के किडनी में प्रॉब्लम हुई या फिर कुछ और प्रॉब्लम के कारण अगर उसका सूजन है, चाहे पाँव में हो चाहे फेशियल हो या घुटनों में, तो ये सूजन को भी कम करने का काम करती है। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को काम करती है, एंटी कैंसरस है, लिवर को प्रोटेक्ट करती है, किडनी को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, तो ये इसके एक जो क्या क्या काम करती है उसके बारे में। ठीक है, एक कुछ शोध के बारे में कि साइंटिस्ट बिलीव दैट टर्मरिक मे हैव प्रॉपर्टीज दैट हैव रिड्यूस्ड इन्फ्लेमेशन ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ठीक है, ये हल्दी एक तो सूजन को काम करती है प्लस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। थोड़ा साइंटिफिक है लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। देखिए अपने यहाँ पर बॉडी के अंदर बॉडी में क्या है, फ्री रेडिकल्स होते हैं। फ्री रेडिकल्स कैसे जनरेट होते हैं, अपन जो भी इनप्योर मतलब अनहेल्दी इनप्योर जो ब्रीथ कर रहे हैं, जो अपन पानी पी रहे हैं या फिर जो भी, तो उससे क्या है, प्लस स्मोकिंग हुआ, अल्कोहल हो गया, कम एक्सरसाइज करना, बहुत सारे कारण जो कि फ्री रेडिकल्स को बॉडी में उत्पन्न करते हैं। ठीक है, ठीक है, फ्री रेडिकल्स और बॉडी में उनसे लड़ने के लिए क्या होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट। तो एंटीऑक्सीडेंट और फ्री रेडिकल्स का जब इंबैलेंस बनता है, ठीक है, इम्बैलेंस बनने से क्या होता है, जब फ्री रेडिकल्स से बताऊंगा फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं। फ्री रेडिकल्स होते हैं अपने ऑक्सीजन कंटेन मॉलिक्यूल, ठीक है, जिनमें कि अनइवन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब कि उनके इलेक्ट्रॉन्स अनइवन होते हैं। ठीक है, और एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, जो कि डोनेट करता है फ्री रेडिकल्स को ये इलेक्ट्रॉन्स, जिससे क्या है कि वो अनस्टेबल ना हो, उनकी स्टेबिलिटी रहे और वो बॉडी के अंदर रिएक्शन थोड़े कम हो। तो फ्री रेडिकल्स क्या करते हैं, फ्री रेडिकल्स क्या करते हैं, बॉडी के अंदर लार्ज केमिकल चेन रिएक्शंस को पैदा करते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, हार्मफुल भी और बेनिफिशियल भी। अगर ये प्रॉपर वे में हो रहा है तो पैथोजन से लड़ने के लिए, बैक्टीरिया से लड़ने के लिए काम करता है। लेकिन अगर एंटीऑक्सीडेंट की एक्टिविटी और फ्री रेडिकल एक्टिविटी में बैलेंस नहीं है तो ये हार्मफुल होते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ठीक है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, ऑक्सीडेशन नॉर्मल प्रक्रिया है शरीर में और नेसेसरी भी है, जरूरी भी है। लेकिन अगर एंटीऑक्सीडेंट में इम्बैलेंस हुआ एक्टिविटी में या फिर फ्री रेडिकल्स की एक्टिविटी में इम्बैलेंस हुआ तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस मिलता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से क्या होता है, जो फ्री रेडिकल्स होते हैं वो जो हेल्दी टिश्यूज पे रिएक्शंस करते हैं, वो डीएनए को डैमेज करते हैं, प्रोटीन को डैमेज करते हैं, उत्तकों को डैमेज करते हैं। उससे क्या होती है, बहुत तरह की बीमारी होती है, जैसे डायबिटीज हो गई, अपना बीपी हो गया, अपना एथेरोस्क्लेरोसिस मतलब कि क्लॉट का जाना, इतनी सारी होती है। तो अपन को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने के लिए क्या करना चाहिए, प्रचुर मात्रा में एक्सरसाइज करनी चाहिए, एंटीऑक्सीडेंट लेनी चाहिए, हेल्दी खाना खाना चाहिए, इस तरह के काम करने चाहिए। तो हेल्दी भी क्या कर रही है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, जो कि फ्री रेडिकल्स को बढ़ाकर ऑर्गन्स को जो कि नष्ट कर रहे हैं उनको रोकने का काम करती है। ठीक है, तो टर्मरिक कंटेंट कंपाउंड जो बता दिया मैंने आपको, जो कुरकुमिन के बारे में, जो बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट है, मोस्ट रिसर्च एंड डेट हैज अकर्ड, फोकस ऑन द, अभी बहुत सारी रिसर्च चल रही है और फ्यूचर में होने वाली हेल्दी के ऊपर कि ये प्रॉपर वे में और किस तरह से और कितनी डिजीज में काम कर सकता है। ठीक है, तो टेकिंग टर्मरिक और कुरकुमिन बाय माउथ में हेल्प टू रिड्यूस द ब्लड शुगर लेवल। हम लोग ओरल ही उसको हेल्दी को यूज करते हैं और एक तरह से हल्दी जो है वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करेगी, इसके हम डायबिटीज को कम करेंगे। अब ये बहुत सारी डेटा हेल्दी के बारे में थोड़ा जल्दी से बताता हूं। इन मैनी ऑफ दीस स्टडीज कुरकुमिन रिड्यूस द ब्लड शुगर लेवल एंड कोलेस्ट्रॉल लेवल, जो मैं आपको बता चुका हूं। कुरकुमिन प्रिवेंट करती है लिवर में फैट अकोमुलेशन को। ठीक है, फैटी लिवर को भी रोकने का काम करती है। ये कुछ चूहों पर ट्रायल हुई थी, तो मैं कभी मैं रिसर्च का बंदा हूं तो मैं इन सारे डेटा को पढ़ता रहता हूं। तो जिन्होंने कंज्यूम का मतलब है कुरकुमिन को यूज किया, तो उन्होंने क्या किया कि लिवर का फैट कम हुआ। उनका जो बाद में देखा ना, जो लिवर का फैट है उनका चाहे सोनोग्राफी किया हो या फिर एसजीओटी एचजीपीटी नापी हो, ठीक है, उसमें काम करता है। कुरकुमिन सप्रेस द एक्टिविटी ऑफ द व्हाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, माइक्रोफेजेस की जो व्हाइट ब्लड सेल्स होती है जिनको बोलते हैं मैक्रोफेजेस, जो कि बॉडी के अंदर सूजन लेके आती है। ठीक है, तो उसके एक्शन को भी थोड़ा सा कम करता है, जिससे क्या होता है कि जो डायबिटीज है या फिर जो इन्फ्लेमेशन के कारण जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो बॉडी में कम होते हैं। कुरकुमिन इंप्रूव द इंसुलिन फंक्शन। ये क्या करता है कि इंसुलिन की जो रेजिस्टेंस हो जाती है इंसुलिन की बॉडी के अंदर, उसको कम करने के लिए काम हेल्प करता है, जिससे जितना इंसुलिन बन रहा है वो अच्छे से वर्क करता है। ठीक है, ये कुछ स्टडी का डेटा है कि 240 लोगों में थाईलैंड के अंदर कुरकुमिन का टेस्ट हुआ था, तो प्री डायबिटीज के ऊपर जो प्री डायबिटिक पेशेंट्स थे, तो रफली 16% ऑफ जो पेशेंट्स थे 116 में से, उनको तो जो टोटल पेशेंट थे उनको 116 को दी प्लेसिबो। प्लेसिबो मतलब क्या होता है
कि हल्दी जैसी दिख रहा है लेकिन उसमें हल्दी नहीं, कुछ और है, पीला कलर है वो, ठीक है, उनको दिया गया, प्लस बाकी को हल्दी दी गई। तो एक बहुत अच्छा रिजल्ट दिखा कि जिन लोगों ने हल्दी को यूज किया, ठीक है, उनके जो डायबिटीज में जो डायबिटीज कंट्रोल है वो, जिन लोगों को हल्दी जैसा कर दिया गया, सिर्फ प्लेसिबो जिसको बोलते हैं, उनसे अच्छा फायदा हुआ, ठीक है। एक कुछ और डेटा है जो बताया था मैंने। कुरकुमिन क्या करता है कि बीटा सेल जो कि उनको प्रोटेक्ट करता है इंसुलिन प्रोडक्शन के लिए, और जो स्टडीज से मालूम किया, सारे जो डेटा है रिसर्च से मालूम किया, स्टडीज फाउंड दैट बीटा सेल्स ग्रो फास्टर एंड लिव लॉन्गर, बहुत जल्दी ग्रो करती है और ज्यादा समय तक रहती है जो लोग कुरकुमिन का रेगुलर में कंज्यूम करते हैं। तो हमको सिर्फ बीमार होने के बाद में ही कुरकुमिन का यूज नहीं करना, आपको डेली वे में भी यूज करना है, ताकि हमारी जो बीटा सेल्स है उनको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस या फिर ऑटोइम्यून डिसऑर्डर या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के कारण बीटा सेल्स नष्ट ना हो हमारी, और लंबे समय तक जीवन, हमें डायबिटीज ना हो, ठीक है। किडनी को भी सपोर्ट करता है, कैंसर से फाइट करता है, सबको पता ही है, तिवारी ने बहुत अच्छे से बता रखा है कि कुरकुमिन के कैसे एंटी कैंसर ड्रग है। कुरकुमिन इंप्रूव द फंक्शन ऑफ डायबिटीज इरेक्टाइल डिसफंक्शन के अंदर। देखिए, अगर डायबिटीज कंट्रोल कर रहा है तो डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन जो होते हैं वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल होते हैं, ठीक है। तो कुरकुमिन के एंटीऑक्सीडेंट बता रखा है मैंने कि अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। तो अच्छा एंटीऑक्सीडेंट क्या करेगा, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करेगा, वो फ्री रेडिकल को इलेक्ट्रॉन्स देगा, उनको स्टेबलाइज करेगा, उनको अनस्टेबल होने से बचाएगा, जिससे बॉडी में रिएक्शंस कम होंगी, जिनको बोलते हैं हार्मफुल रिएक्शंस, और हमारा जो डायबिटीज है वो डेफिनेटली ठीक होगा। अब हम एक और इम्पोर्टेंट मेडिसिन के बारे में बात करते हैं, जिसको बोलते हैं आंवला। आंवले का जो पार्टिकल है वो अमेरिका ऑफिस है, आप सभी जानते हो आंवले का जो कौन सा पार्ट यूज होता है। आंवला बहुत फेमस आयुर्वेद ड्रग है और घर घर में आंवला खाया जाता है। तो जैसे बताया गया कि आंवला डायबिटीज के पेशेंट लोगों के लिए किसी अमृत से कम नहीं है। आंवला में जो चीजें होती है, जैसे आपने सुना होगा विटामिन सी, ठीक है, वो इम्यूनिटी को इम्प्रूव कर रहा है। विटामिन ए बी कॉम्प्लेक्स है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, आयरन है, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर है, और डाययूरेटिक एसिड्स भी होते हैं। तो ये सारे तत्व आंवला के अंदर होते हैं। आंवले में बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्रोमियम तत्व, ठीक है, जो इंसुलिन हार्मोन को एक मैन्युफैक्चरिंग, या मैं बोलता ना कि क्वालिटी खराब हो जाती है इंसुलिन की, तो इंसुलिन की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए, प्लस उसकी मात्रा को इंप्रूव करने के लिए काम आता है क्रोमियम, जिससे ब्लड शुगर कंट्रोल होता है। आंवला में पॉलीफेनॉल नामक एक तत्व होता है जो कि हाई ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करता है, ठीक है। पॉलीफेनॉल हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंस, जो कि अवरोधक क्षमता जो होती है, उसमें भी काम करता है। तो इस तरह से आंवला हमारी इंसुलिन डायबिटीज के अंदर वर्क करता है, प्लस साथ के साथ और भी बीमारी में काम करता है। अब एक थोड़ा सा मैंने और थोड़ा रिसर्च करके ये डेटा लिया है कि इट्स गिव द बूस्ट ऑफ, क्योंकि विटामिन सी होता है, विटामिन सी क्या करता है, आपकी इम्यूनिटी को इंप्रूव करता है, अपने हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। आंवला ग्रेट फॉर द हार्ट, हेल्थ ऑफ हार्ट आल्सो, क्योंकि ये क्या करता है कि अपनी जो आर्टरीज होती है या अपनी हार्ट की जो आर्टरीज होती है, जो थिकनेस है, उनको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल करने में मदद करता है, ताकि हमारा प्रोटीन जो है हम हार्ट अटैक नहीं आए, और हमारा जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो ठीक रहे, और हमारा बीपी है वो भी मेंटेन रहे। आंवला जैसे ही बताया कि सदाबहार है हमारे स्किन के लिए और हेयर के लिए। विटामिन सी जो होता है, इसके जो कोलेजन होते हैं, कोलेजन जो है वो राइट वे में अगर हम जूसेस के फॉर्म में अगर यूज करते हैं, या फिर हम लोग और भी लोकल एप्लीकेशन भी यूज करते हैं, तो स्किन काफी ग्लो रहती है। और जैसे इसमें बताया गया, यू मिक्स आंवला पाउडर इन द विद योगर्ट, जो कि दही बोलते हैं, एंड अप्लाई द फेस मास्क फॉर द हेयर। यू कैन मिक्स आंवला विद पाउडर विद कोकोनट ऑयल आल्सो। तो ये स्किन में और अपने बालों के लिए भी बहुत उपयोगी है। आंवला डेफिनेटली अपना इन्फ्लेमेशन जो होता है उसको भी रिड्यूस करता है, क्योंकि ये भी एंटीऑक्सीडेंट है, एंटीऑक्सीडेंट फ्री रेडिकल्स के ऊपर काम कर रहा है। तो फ्री रेडिकल्स इन द बॉडी कैन मैनेज, जो डैमेज कर सकते हैं अपने हार्ट को, स्किन को, टिश्यू को, जैसे आपको बताया डीएनए को, तो उनको फ्री रेडिकल्स को जो अपना इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करके और न्यूट्रलाइज करता है, स्टेबलाइज करता है, जिससे बॉडी में रिएक्शंस, जो डैमेज रिएक्शंस वो कम होते हैं। तो डेफिनेटली ये इसमें भी फायदा करता है। फाइबर का बहुत बड़ा रिसोर्स है, जिनको पेट की प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, तो उसमें भी अपन को आंवला जो है वो फायदा करता है। और जैसे मैंने बताया था कि डायबिटीज में तो ये डेफिनेटली बहुत उपयोगी है। तो क्रोमियम के कारण, क्योंकि इंसुलिन की जो सेंसिटिविटी है प्लस उसकी क्वालिटी है, उसको इंप्रूव करता है। तो आंवले का मेन क्या है, अपना इम्यूनिटी को इंप्रूव कर रहा है, और क्रोमियम के थ्रू इंसुलिन की सेंसिटिविटी, अगर हम डायबिटीज पर से देखें।
Traditional amla is used in the home remedies to regulate the control diabetes. The main reason behind the stress and जो conditions हैं, oxidative stress को कम करता है, immunity को बढ़ाता है, क्योंकि ये बहुत powerful antioxidant है और इससे free radicals जो है neutralize होते हैं और oxidative stress आपका कम होता है. तो ये oxidation plus oxidative stress से बहुत अच्छी terms है, इनके बारे में knowledge अगर आप लोगे, plus स्लाइड्स के अंदर मेंशन नहीं है, इसकी भी स्लाइड्स में आपको अलग से सेंड कर दूंगा ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को पूरा समझ सकें. ठीक है, अब अपन बात करेंगे मेथी की. मेथी हर घर में डायबिटीज में कोई आयुर्वेदिक मेडिसिन लेता है तो मेथी जरूर यूज करता है. इसका जो बैटिंग नेम जो है वो ट्राइकोनिला ओनियम ग्रेन कम है, तो इसका मेथी का यूज डेफिनेटली हम लोग बहुत प्राचीन काल से करते आ रहे हैं और डायबिटीज के जितने भी पेशेंट्स हैं मोस्टली यूज करते हैं. मेथी के दाने क्या है, फाइबर युक्त होते हैं जो आपको आपकी पाचन क्रिया को धीरे कर देते हैं. मैंने कहा था ना कि एक तो गुड़मा क्या काम कर रहा था कि कार्बोहाइड्रेट से जो शुगर कम अवशोषित होगी इंटेस्टाइन के अंदर, तो आपका शुगर लेवल कम होगा. मेथी के दाने भी क्या काम करते हैं कि पाचन क्रिया को थोड़ा धीरे कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट के कारण जो ग्लूकोज बना है वो धीरे धीरे ऑब्जॉर्व होता है बॉडी को. ठीक है, और इंसुलिन की मात्रा को भी बढ़ाने में मदद करती है. ठीक है, मेथी के दाने में घुलनशील फाइबर जिसको सॉल्युबल फाइबर जो होता है उच्च मात्रा में देता है. इसके साथ में मौजूद गैलेक्टोमेनिन पाचन के दर को कम कर देता है, जिससे कार्बोहाइड्रेट का अवशोषण कम होता है, जिससे ब्लड शुगर लेवल नीचे लाने में मदद मिलती है या फिर अपना जो शुगर है वो कम मात्रा में रहता है. तो कुल मिला के ग्लूकोज टॉलरेंस जिसको बोलते हैं उसमें भी सुधार आता है. So मेथी में भी नहीं, मैं तो कहूंगा डेफिनेटली यूजफुल इन डायबिटीज एंड इट इंक्रीज द इंसुलिन सेंसिटिविटी को भी बढ़ाती है बाय कंट्रोलिंग द ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स. ठीक है, एंड सिग्नलिंग द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द लिवर एंड जो एडिपोज टिश्यू में क्या होता है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2 होता है, लिवर के अंदर क्या होता है 4 होता है. ठीक है, तो ये क्या काम करते हैं, 2 के जो 2 होता है वो लिवर के अंदर होता है, 4 होता है एडिपोज टिश्यू के अंदर. ये क्या करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं ग्लूकोज अपटेक को सेल्स में लेने के लिए, मतलब ग्लूकोज को सेल्स में ले जाने के लिए एक कैरियर का काम करते हैं, ट्रांसपोर्टर 2 और 4. तो मेथी क्या करती है, इनके लेवल को इंक्रीज करती है, जिससे ग्लूकोज बहुत अच्छी मात्रा में सेल्स में एंटर होगा, हमारे ब्लड में होगा, हमारी डायबिटीज कंट्रोल होगी. ठीक है, आप देखिए ना मेथी का कितना रिसर्च किया गया है और ये मालूम किया गया है कि भाई ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर जो होते हैं 2 और 4 को कवर करता है, जो कि एक मेम्ब्रेन के अंदर हार्मोन होते हैं. ठीक है, मेथी माइट हेल्प इंप्रूव द कंडीशन ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस. मैंने आपको बताया था कि इंसुलिन रेजिस्टेंस जैसे इंप्रूव होता है डेफिनेटली वो ड्रग डायबिटीज में काम करेगी. इट में आल्सो हेल्प द लिवर एंड परफॉर्म बेटर. लिवर में भी काम करती है, जिससे क्या होता है कि लिवर में जो संग्रहित ग्लूकोज है वो जिस समय और जिस मात्रा में निकलना चाहिए उतना निकलता है, जिससे डेफिनेटली डायबिटीज कंट्रोल होती है. सो डायबिटीज इज अ सीरियस हेल्थ कंडीशन दैट रिक्वायर यू टू अडेप्ट द डॉक्टर एडवाइस से आपको मेथी का उपयोग करना चाहिए. ठीक है, अब हम बात करेंगे गिलोय का. गिलोय का फॉर्म स्पोरा कॉर्डिफोलिया. ठीक है, गिलोय बहुत अच्छी मेडिसिन है जो कि डायबिटीज में काम करती है. डेफिनेटली इम्यूनिटी को इंप्रूव करती है. डायबिटीज में हमको कैसे ठीक करना है, इम्यूनिटी को इंप्रूव करने के लिए इम्यूनिटी को इंप्रूव करना है, शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज को कम करने में मदद करती है, जिससे ब्लड शुगर कम होता है. ठीक है, इसको बोलते हैं हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट. शुगर को कम करने वाले पदार्थ को क्या बोलते हैं, हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट. ठीक है, गिलोय जो इंसुलिन के प्राकृतिक उत्पादन में सहायता करती है, बीटा सेल्स को रेजुविनेशन के लिए, भाई इम्यूनिटी इंप्रूव होगी तो रेजुविनेशन भी होगा, बढ़ जाएगा, अच्छे से बीटा सेल्स बनेंगे, अपने प्रॉपर बॉडी वाले जो बीटा सेल्स जो कि डिस्ट्रॉय हुए वो रेजुविनेट होंगे. तो हमारा बॉडी में व्हाट वी प्रेफर्ड कि हमारा बॉडी का इंसुलिन ही डायबिटीज को कंट्रोल करे. हमको बाहर से इंसुलिन नहीं चाहिए, हमको ऐसी दवाई नहीं चाहिए जो कि जबरदस्ती बीटा सेल्स को जो बची हुई उनसे भी इंसुलिन निकलवाए उनको भी डिस्ट्रॉय करते हैं. ठीक है, इसके ऊपर क्या होने वाला है, 2 से 3 तक, 3 से 4 तक, 4 से 5 तक, देन एक टाइम इंसुलिन, 2 टाइम इंसुलिन, 4 टाइम इंसुलिन, कहानी खत्म. तो इस पूरे चैन से हमें बचना है, और चैन से कैसे बचना है, इस पूरा एक चैन बना के ही बचना है, जो हम लोग एज ए डिस्ट्रीब्यूटर डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू डॉक्टर से कर रहे हैं. सो गिलोय क्या करते हैं, इंसुलिन के प्राकृतिक उत्पादन में सहायता करता है, जिससे डायबिटीज कंट्रोल होती है, और जो ब्लड शर्करा में टूटने के जो एंजाइम जो जिम्मेदार है, जो ग्लूकोज का जो ट्रांसपोर्टर करके सब्सट्रेट करते हैं, उनके संतुलन को बनाए रखती है. ठीक है, ये एक संस्था है जिन्होंने अध्ययन किया था, उन्होंने बताया कि ये गिलोय के अंदर एंटी डायबिटिक एक्टिविटी होने के साथ में इंसुलिन की तुलना में 40 से 80% तक ज्यादा असरदायक होता है. मतलब कि जो इंसुलिन की जो एक वर्किंग करने की कैपेसिटी है उसको 40 to 80% बढ़ा देता है.
ये ग्लोई क्या है, पाचन तंत्र और आंतों की सेहत को भी स्वस्थ बनाए रखते हैं। इसके काम क्या है, भोजन अच्छे से अवशोषित होता है, जितनी मात्रा में ग्लूकोज ब्रेक डाउन होना चाहिए, जितना अवशोषित होना चाहिए उतनी मात्रा में अवशोषित होता है, इसलिए टाइप 2 में ज्यादा इसके सो मैं एक नैरेटिव है ग्लोई के बारे में। ग्लोई जूस इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द स्टेम, जो कि स्टेम से बनता है प्लांट की, और ब्लड शुगर को कम करने की प्रॉपर्टीज रखता है। ठीक है, इट माइट नेचुरली हैव द इंक्रीज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन हार्मोन, तो जो इंसुलिन हार्मोन है उसके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हेल्प करता है, कुछ स्टडीज में ऐसा पाया गया है। ठीक है, ये बायोएक्टिव जो कंपाउंड्स होते हैं लाइक एल्कलॉइड है, टैनिन, फ्लेवोनॉइड्स हैं, ठीक है, इनमें भी कंट्रीब्यूट करता है। द एक्सट्रैक्ट ऑफ इंसुलिन, भाई जब इसका तो स्टेम पे एक्सट्रैक्ट काम आता है, ठीक है, रेगुलाइज एंड रेगुलेट द एंजाइम रिस्पांसिबल फॉर ग्लूकोज प्रोडक्शन। ठीक है, जो ग्लूकोज प्रोडक्शन के जो एंजाइम होते हैं उनको रेगुलेट करने में भी ग्लोई हेल्प करता है। सो जो पोटेंशियल एक्टिविटीज अगेंस्ट डायबिटीज, उनको भी जो डायबिटीज का जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जो होते हैं उनको भी रेगुलेट करने का काम करता है। सो ग्लोई के बारे में ये पूरी जानकारी है, जो कि जो उसकी स्टेम काम आती है और कैसे ये डायबिटीज में काम करता है। अब अपन बात करेंगे, जैसे अपन जामुन सेंटर मैनेजर में अपना जामुन, जिसका बॉडी के लिए में अपना साइटोसिन क्यूबिनी। जामुन में फाइबर है, मैग्नीशियम है, आयरन है, विटामिन ए भी है, सी पाया जाता है। ये सभी अपने सेहत के लिए देखो फायदेमंद है, और अपने ये चीजें क्या कर रही है, इम्बैलेंस डाइट को बैलेंस कर रही है। ठीक है, डायबिटीज क्यों होती है, मैंने आपको कारण बताया, इम्बैलेंस डाइट, व्हाट दे प्रोडक्ट डू, व्हाट दे मेडिसिन को दे बैलेंसिंग द डाइट। ठीक है, जिससे हमको जो बहुत सारी चीजें, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, ये सारी चीजें ना हो। ठीक है, इसके साथ ही डायबिटीज पेशेंट के ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने में भी कारगर है। बहुत सारी स्टडीज से पता लगा है शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता, ठीक है, उसको बढ़ाने में मददगार होता है। प्लस जामुन से अपनी अगर एनीमिया है, पेशेंट की कमी है, उसको भी वो दूर करता है। तो इन डायबिटिक ट्रीटेड रैट्स, ये चूहों में दिया गया था और वहां पर पूरी इनकी एंटी डायबिटिक जो जामुन की प्रॉपर्टीज है वो देखी, तो देखा कि जामुन के जो बीज होता है उसका जो पाउडर होता है उसने इंक्रीज किया जो अपना जो इंसुलिन है उसके उसको उसकी क्वालिटी को बहुत इंप्रूव किया। प्लस बहुत सारी स्टडीज में यही पाया गया है कि फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज है उसको उसने बहुत अच्छे से किया, कंट्रोल किया। पेंक्रियाटिक जो आइसलैंड है, ठीक है, जिसमें अल्फा और बीटा सेल्स होती है, उनको बहुत प्रॉपर वे से रेगुलेट किया है। द इंक्रीज ऑफ इन द सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन फ्रॉम बीटा सेल्स, जैसे आपको बताया था लैंगरेंस क्या होता है, पैंक्रियास के अंदर एक दीप की संरचना होती है जिसमें अल्फा और बीटा सेल्स होते हैं, बीटा सेल्स इंसुलिन बनाते हैं। ठीक है, तो जामुन सीड उसके ऊपर काम करता है, बीटा सेल्स को रेजुनेट करने का काम करता है, जिससे क्या होता है प्रॉपर वे में इंसुलिन बनता है और ब्लड शुगर का लेवल रिड्यूस होता है। सो बाकी मैं बताना चाहूंगा कि जैसे एनिमल में स्टडीज की गई हैं और जिनसे डेफिनेटली ये रिजल्ट आए हैं, ह्यूमन ट्रायल्स भी चल रही हैं, और फ्यूचर में बताना चाहूंगा कि आयुर्वेदिक मेडिसिन के ऊपर भी ह्यूमन ट्रायल्स होंगी, आदमियों के ऊपर ट्रायल होगी, जिससे उनकी मात्रा कितनी डोज होनी चाहिए, कितनी मात्रा में देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए, बहुत सारी चीजें जो कि आगे। और डॉक्टर नेचर मेरे ख्याल से फर्स्ट संस्था होगी राजस्थान के अंदर जो कि गाइडलाइंस आने के बाद में पूरा प्रॉपर वे से, जैसे ग्लोबल ट्रायल्स होती है, ग्लोबल ट्रायल्स को प्रोसीड करेगा। अपना जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है, जो मेडिसिन प्लांट है, वो है करेला, जिसका बोटेनिकल नेम है मोमोर्टिका कैरेंसिया। करेला स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसके एज ए वेजिटेबल मुझे पसंद नहीं है, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके मैं खा लेता हूँ करेला। तो इसमें विटामिन ए, विटामिन सी, फोलेट, जिंक बहुत भरपूर मात्रा में होता है। ये सभी लोगों के लिए फायदेमंद है, और डायबिटीज वालों को तो डेफिनेटली फायदेमंद है। ठीक है, अब क्या करें, डायबिटीज बीमारी ऐसे कड़वी चीजें खानी पड़ेंगी, तो इससे बढ़िया है कि हम लोग प्रोडक्ट का पहले ही हमारा जो फूड सप्लीमेंट है, एंटीऑक्सीडेंट है, शुगर को बैलेंस करने के जो भी दवाई है उनका प्रॉपर वे में प्री डायबिटिक कंडीशन या एक हेल्दी अगर हम लोग है तो यूज करना स्टार्ट कर देता है कि हम लोग डायबिटिक जैसी कंडीशन में पहुंचे। ठीक है, ये करेला जो है कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने का काम आता है, वजन को कम करने का काम आता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। तो जैसे हम बताते हैं करेला का एक्सट्रैक्ट जो होता है, ट्रेडिशनल यूज वेजिटेबल इंसुलिन। ठीक है, तो एक्स्ट्रा यूज इन द वेजिटेबल इंसुलिन एज इट इज माइट हैव द एंटीऑक्सीडेंट, इसमें भी एंटीऑक्सीडेंट और एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, इसके जो एंटी डायबिटिक इफेक्ट होते हैं वो एनिमल्स और ह्यूमन में दोनों में टेस्ट किए गए, और इसका जो फ्रूट का जो पल्प है मेनली वहां पर एंटी डायबिटिक
जो एक्सट्रैक्ट है वो मेनली ज्यादा एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज रखता है, ठीक है। और फ्रूट जो है वो बहुत पोटेंशियल इफेक्ट दिखाता है डायबिटीज के ऊपर, ठीक है। इट माइट आइदर कंट्रोल द रिलीज इंसुलिन, मतलब कि इंसुलिन की जो सिक्रेशन है उसको कंट्रोल करता है, और मेन चीज है मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का प्रॉपर वे से डाइजेशन हो रहा है, आंतों के अंदर जा रहा है, ब्लड स्ट्रीम में जा रहा है और सेल के अंदर जा रहा है, ये पूरा मेटाबॉलिज्म होता है ग्लूकोज को, तो उसका भी रेगुलेट करने का काम कर रहा है। करेला कंटेन a few chemicals including the glycosides, carotene, viceins, कार्बिलोसाइड्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स, जो कि काम आते हैं अपने इंसुलिन को रेगुलेट करने के लिए डायबिटीज में ट्रीटमेंट के लिए। These chemical might improve the blood sugar level by raising the glucose uptake. Glucose uptake मैंने बताया था, ग्लूकोज 2 ट्रांसपोर्टर, ग्लूकोज 4 ट्रांसपोर्टर, जो कि फैसिलिटेट करते हैं ग्लूकोज को सेल्स कराने के लिए, ताकि ग्लूकोज ब्लड में नहीं जाके सेल्स में एंटर होकर हमें मिले, ठीक है। ये बहुत रैट्स में देखा गया है, और लिवर, उनके लिवर और फैट और मसल सेल्स में पूरा उन्होंने देखा है कि इस तरह करेले का जो फ्रूट का जो एक्सट्रैक्ट है उसमें बहुत अच्छा वर्क किया। और हम बात करेंगे एलोवेरा का। एलोवेरा जो हमारा मेन प्लांट है, एलोवेरा बार्बेडेनेसिस, इसका जो बॉटनी नेम है। टाइप 2 में बहुत फायदा करता है ये। एलोवेरा के जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो पैंक्रियाज है, उसके इंसुलिन पैदा करने वाली बीटा सेल्स की जो सुरक्षा नहीं होता ना, रेजुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उनकी मरम्मत करना, जो सेल्स डेथ हो गई बीटा सेल्स, तो नेचुरल इंसुलिन को बनाने में मदद करता है। और एलोवेरा आपको सबको बताइए कि एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, तो ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को डेफिनेटली कम करता है। एलोवेरा ब्लड शुगर कम करने के लिए बहुत अच्छा माना गया है। ये कुछ क्लिनिकल ट्रायल का डेटा है कि 8 क्लिनिकल रिव्यूज ट्रायल में पाया गया कि एलोवेरा से प्री डायबिटिक और टाइप 2 में लाइसेन जो हाइपरग्लाइसेमिक जो कंट्रोल में सुधार हुआ। हाइपरग्लाइसेमिक किसको बोलते हैं? शुगर का बढ़ जाना। और हाइपोग्लाइसेमिक क्या बोलते हैं? हाइपोग्लाइसेमिया शुगर का कम होना, ठीक है। So aloe vera is used in many parts of the world as a traditional remedy of diabetes mellitus, मतलब कि एक पारंपरिक दवाई के रूप में एलोe vera है वो यूज होता है। Studies in animals and humans have suggested that aloe vera may improve the chronic hypoglycemia, मतलब कि एक एक्सेसिव लेवल पर अगर शुगर लेवल बढ़ा हुआ है तो aloe vera वहां पर बहुत अच्छे से काम करता है। एंड डिस्टर्ब द लिपिड प्रोफाइल, डिस्टर्ब का मतलब है कि हाई लिपिड प्रोफाइल को लो लिपिड प्रोफाइल में लाने का काम करता है। Which are the features of the diabetes mellitus, जो कि मेजर रिस्क होते हैं, कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, भाई बहन बीमारियां हैं, उनको भी ठीक करता है। It was also found to reduce the blood sugar level in the diabetes patient during the clinical trial, जो मैंने बताया था कि कुछ कई क्लिनिकल ट्रायल्स में एलोवेरा को लेके इसमें डायबिटीज का ब्लड शुगर डेफिनेटली एलोवेरा ने कम किया है। It might help prevent gestational diabetes. Gestational diabetes को किसको बोलते हैं? डायबिटीज जो कि प्रेगनेंसी के टाइम पे होती है, ठीक है, उसमें भी इसने बहुत मदद की। प्रेगनेंसी के टाइम में क्या है कि पेशेंट को हम लोग एलोपैथी ड्रग नहीं सकते, क्योंकि वो एलोपैथी ड्रग के जो केमिकल्स हैं प्लेसेंटा के थ्रू बच्चे में जाएंगे, बच्चे में क्या होगा, फिर उसका भी शुगर कम हो जाएगा। तो बहुत सोच समझ के दवाएं देनी पड़ती है, या तो हम लोग नेचुरल वे से तरीके से ट्रीट करते हैं, या फिर पेशेंट को इंसुलिन रखना पड़ता है, चाहे उसके अभी भी डायबिटीज हो, क्योंकि सारी मेडिसिन में जो केमिकल्स हैं वो बच्चे में जाएंगे और उसका शुगर डाउन करेंगे, ठीक है। However, diabetes is a severe health condition that requires you to strictly adhere with the doctor. So डॉक्टर का एडवाइस है कितनी क्या मात्रा में, किस तरह से किस पेशेंट को एलोवेरा देना है, किस पेशेंट को जामुन ज्यादा मात्रा में देना है, किस पेशेंट को गुलमार ज्यादा मात्रा, तो ये सब कॉम्बिनेशंस होते हैं, उसके अकॉर्डिंग कंसल्टेशन से, या फिर अपने यहाँ तो इस तरह से कॉम्बिनेशंस बनाए गए हैं कि आप डेफिनेटली डोजेस के अकॉर्डिंग ही आप दे सकते हैं। ये मेरे ख्याल स्लाइड्स में कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो ये आगे कुछ प्रोडक्ट्स हैं, जैसे शुगर बैलेंस जूस है, शुगर बैलेंस के अंदर सारा है, करेला है, जामुन है, गुलमार है, तो उनकी प्रॉपर्टीज या वर्क करने का तरीका वैसे ही है जैसे मैंने आपको बताया था कि गुलमार कैसे काम कर रहा है, करेला कैसे काम कर रहा है। तो जितने भी कंटेंट्स मैंने बताए हैं सारे शुगर बैलेंस जूस के अंदर एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग बनाए गए, जिससे ये प्रोडक्ट बहुत अच्छे से काम करता है। अगर एलोपैथी ड्रग्स का एडिक्शन नहीं है तो 100% काम करता है डायबिटीज को कंट्रोल करने में। अगर पेशेंट की बहुत लंबी हिस्ट्री है, पेशेंट्स डायबिटीज के जो 5 कारक जिनको मैं बोलता हूँ, सबसे पहले डाइट को फॉलो नहीं कर रहा, एक्सरसाइज को फॉलो नहीं कर रहा, तीसरा मेडिसिन भी टाइम से नहीं ले रहा, चौथा वो डायबिटीज को प्रॉपर वे से चेक नहीं करता है, पांचवा उसको डायबिटीज का एजुकेशन नहीं है, उन पेशेंट्स को थोड़ा सा मेरे को इस प्रोडक्ट से ठीक करने की परेशानी होती है। बाकी एज ए जैसे एलोपैथी मेडिसिन को मैं यूज करके हम लोग ठीक करते थे पहले, अभी तो मैं प्रिस्क्राइब नहीं करता, मैं सिर्फ रिसर्च फील्ड के अंदर हूँ, एलोपैथी के अंदर मैं प्रिस्क्रिप्शन में सिर्फ जो लिखता हूँ वो सिर्फ एलोपैथी ड्रग से लिख रहा हूँ, डॉक्टर नेचर की है,
या फिर डायबिटीज में तो मुझे रुकनी पड़ती है मार्केट अवेलेबल प्रोडक्ट लेने की, क्योंकि इसके मुकाबले किसी और ड्रग का कोई मैंने कंपैरिजन किया था शुरू में ट्राई करके, मधुनाशनी वटी और ऐसा करके मैंने कंपैरिजन बनाया था, लेकिन इसके रिजल्ट मुझे ज्यादा अच्छे। ये चाइनीज लैंग्वेज में आ गया सारा। ये टर्मरिक ड्रिंक मिक्स है, मैं पूरा आपको टर्मरिक ड्रिंक के जो आपको सारे फायदे बताए थे कि कैसे डायबिटीज को कम करती है। तो उसके अंदर हल्दी है, प्लस है, डॉक्टर नेचर क्या है, प्लस है। तो हमने क्या किया, इलायची, अश्वगंधा, जायफल, काली मिर्च, जिंको बायोलोबा सारे इसमें मिक्स कर दिए। तो आप देखना इसकी मेडिसिनल वैल्यू उसकी कितनी बढ़ गई है। तो ये बहुत अच्छी एक प्रोडक्ट है जिसको हम लोग डेली यूज कर सकते हैं, डायबिटीज होने के बाद में भी यूज कर सकते हैं, प्री डायबिटिक कंडीशन में यूज कर सकते हैं, और जिनको डायबिटीज नहीं है वो डेली रूटीन में यूज कर सकते हैं। इम्यून प्लस जूस क्या करना है, अपन को एंटीऑक्सीडेंट देना है, इम्यूनिटी को इंप्रूव करना है। इसके अंदर वही चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, गिलो है, हल्दी है, नीम नीम है, वैसे नीम भी बहुत अच्छा एंटी डायबिटिक है, मोरिंगा, अश्वगंधा, नोनी, अदरक, दालचीनी सारी चीजें मिली है जो कि आपको डायबिटीज में इम्यूनिटी सिस्टम को इंप्रूव करेगा। उससे क्या होगा, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होगा, इन्फ्लेमेशन कम होगी, पेनक्रियास ठीक रहेगा, बीटा सेल्स अच्छे से काम करेगी और इंसुलिन अच्छी मात्रा में। और ये हमारा जामुन साइडर विनेगर, डेफिनेटली यू नो कि गुठली के एक्सट्रैक्ट से बना हुआ है, और इतनी प्रॉपर तरीके से हमारा प्रोग्राम हुआ था फैक्ट्री पे दशहरा वाले दिन, वहां देखा मैंने प्रॉपर वैसे, मतलब गेट से स्मेल आ रही थी मेरे को कि हाँ मतलब किसी चीज का फर्मेंटेशन चल रहा है और फिर मेडिसिन तैयार हो रही है, गेट से पूरे उसमें एनवायरमेंट वो था। तो जामुन साइडर विनेगर बहुत अच्छा है, इसमें पानी मिला के अपन खाना खाने के बाद में ले सकते हैं। प्लस मैंने आपको डायबिटीज का ट्रीटमेंट बताया कि पेशेंट पे फोकस करना है अपन को, पेशेंट का क्या डील डॉल है, कितने साल की हिस्ट्री है, पेशेंट को क्या मेन कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं, ये सारा एक देख के आपको एक बहुत अच्छे तरीके से उसको स्टडी करके अगर आप ट्रीट करेंगे। प्लस जो मैंने आज आपको जानकारी दी है, जो अगर प्रोडक्ट की जानकारी लेना चाहता है, डिजीज जानकारी, ये इसमें से 5% जानकारी अगर आप कस्टमर को या उसको देते हैं तो डेफिनेटली बहुत उसको एक बहुत ट्रस्ट लेवल से वो लेगा, प्लस प्रोडक्ट का फायदा भी उतना होगा। तो आई थिंक कितना टाइम हो गया, हाँ ठीक है, मैंने 1 घंटे में आई थिंक पूरा 64 स्लाइड्स खत्म कर दी, 63 होपफुली आपको समझ में आएगा। फिर प्लस क्या कुछ चीजें तो थ्योरेटिकल होती हैं, तो स्लाइड्स देख के आप उसको आराम से पढ़ सकते हैं। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी क्वेरीज होगी, कल आपका एग्जाम है वो आपको देना है, तो क्वेरीज और उसका आंसर तो एग्जाम के बाद ही हो पाएगा, तो कल तो आप एग्जाम दीजिए, इतना हार्ड नहीं होगा। और जितनी भी सूत्र प्रोग्राम की 5 स्लाइड्स आपके पास रही है, उसमें किसी स्लाइड में कोई भी प्रॉब्लम हो, मैं डॉक्टर रीटा, हमारे एमडी सर तिवारी सर और प्रीतम सर जो सीईओ, वो आपके कंफ्यूजन को डेफिनेटली दूर करेंगे। कोई भी क्वेरीज आपके दिमाग में पेंडिंग नहीं रहनी चाहिए, और स्लाइड इन सब स्लाइड्स को पूरा जो एजुकेशन मटेरियल है उसको एक प्लीज फोल्डर में बना के सेव कीजिए, और उसको जब टाइम मिले आप उसका स्टडी कीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो आप हम लोगों से कॉन्टेक्ट कीजिए। तो इसी के साथ में मैं इसको स्टॉप करता हूँ, और बेस्ट ऑफ लक आप सब लोगों को कल के एग्जाम के लिए, आप अच्छे से अच्छे मार्क्स लेके, क्योंकि हम लोगों को बहुत खुशी होगी कि अभी हम लोग आप लोगों ने इतने प्रॉपर ढंग से इसको समझा और सुना है। सो थैंक यू वेरी मच आशीष जी। सो वी विल कंक्लूड दिस प्रेजेंटेशन। कोई है स्टॉप करने के लिए? मैं स्टॉप कर देता हूँ।